अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अर्रहमानु अल्लमल क़ुरआन ख़लक़ल इंसान अल्लमहुल बयान सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम ख़वातीन व हज़रात और मदरसा तालीमुन निसा की नहायत ही अज़ीमुल मर्तबत तालिबात और मुअल्लिमात, अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा तालीमुन निसा में आज एक जलसे का इनेकाद किया गया है, जिसकी तक़रीब ये है कि बुखारी शरीफ की इसमें तकमील भी होगी अल्हम्दुलिल्लाह और इफ्तिताह भी होगा। और आज के इस जलसे की सदारत हज़रत मौलाना अलहाज मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब मसऊदी दामत बरकातुहुम मजलिस तालीमुल क़ुरआन मोमिनपुरा नागपुर फरमा रहे हैं। और आज के इस जलसे के हमारे मुक़र्रिर ख़ुसूसी हज़रत मौलाना मुफ्ती नूर आलम साहब शेखुल हदीस मदरसा बाक़ियातुस सालिहात रज़ा टाउन नागपुर हैं। चूँकि वक्त 2 बजे का दिया गया था और अभी तकरीबन 2:45 हो रहा है, इसलिए बिला किसी तमहीद के और ताख़ीर के जलसे का बाकायदा आगाज़ कलामुल्लाह शरीफ की तिलावत से करने के लिए मैं मोहम्मद यूनुस सल्लमहु को आवाज़ देता हूँ को यहाँ आया कलामुल्लाह शरीफ की तिलावत से जलसे का आगाज़ करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अरअयत अल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन। फ़ज़ालिक अल्लज़ी यदु'उल यतीम वला यहुज़्ज़ु अला तआमिल मिस्कीन ववैलुल लिलमुसल्लीन الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيम। माशाअल्लाह, ये थे मदरसा हमीदुन नबी के एक बहुत ही कमसिन तालिब इल्म दर्जा हिफ्ज़ के। हकीकत तो यही है कि खुशबू हदीस पाक की ईमान का सबक, खुशबू हदीस पाक की ईमान का सबक, आका जो लाए हैं वही क़ुरआन का सबक मदरसे से मिलेगा, मदरसे से मिलेगा और देगा अलग ज़माने में पहचान रास्ता, देगा अलग ज़माने में पहचान रास्ता।
अरे जन्नत में हमको जाने का आसान रास्ता मदरसे से मिलेगा, मदरसे से मिलेगा। इसके बाद नात पाक के चंद अशार गुनगुनाने के लिए अज़ीज़म मोहम्मद जावेद सल्लल्लाहु को आवाज़ देता हूँ, वो आए और नात पाक के चंद अशार सुनाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम हज़रात, नाते पाक के चंद अशार हाजिर कर रहा हूँ, समाअत फरमाएं। क़ब्ल इसके एक बार दरूद शरीफ पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका की ऊँटनी ने जगह पर किया क़याम, जगह पर किया क़याम, जगह पर किया क़याम। आका की ऊँटनी ने जगह पर किया क़याम, जगह पर किया क़याम, जगह पर किया क़याम। वो ख़ानदान फूलता फलता चला गया, वो ख़ानदान फूलता फलता चला गया। उंगली का एक इशारा जो आका ने कर दिया, उंगली का एक इशारा जो आका ने कर दिया, जो आका ने कर दिया, जो आका ने कर दिया। सोना पहाड़ियों से निकलता चला गया, सोना पहाड़ियों से निकलता चला गया। बोलहब बो जहल की दुकान बंद हो गई, बोलहब बो जहल की दुकान बंद हो गई, दुकान बंद हो गई, दुकान बंद हो गई। सिक्का नबी के नाम का चलता चला गया, सिक्का नबी के नाम का चलता चला गया। वो ख़ानदान फूलता फलता चला गया। इस शेर को सदर मोहतरम के हवाले से हाजिर कर रहा हूँ, समाअत फरमाएं। कब हाजरा के लाल ने रगड़ी थी एड़िया, रगड़ी थी एड़िया, रगड़ी थी एड़िया। कब हाजरा के लाल ने रगड़ी थी एड़िया, रगड़ी थी एड़िया, रगड़ी थी एड़िया। ज़मज़म है कि अब तक के उबलता चला गया, ज़मज़म है कि अब तक के उबलता चला गया। वो ख़ानदान फूलता फलता चला गया। तहबा नगर बुलाया मेरे रब कायनात, मेरे रब कायनात, मेरे रब कायनात। तहबा नगर बुलाया मेरे रब कायनात, मेरे रब कायनात, मेरे रब कायनात। तो फैसल का मुक़द्दर
मुक़द्दर भी चमकता चला गया, तो फैसल का मुक़द्दर भी चमकता चला गया। वो ख़ानदान फूलता फलता चला गया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह, इस नूरानी नात के बाद मदरसा तालीमुन्निसा का तराना पढ़ने के लिए मैं आवाज़ देता हूँ हाफिज़ मोहम्मद फ़ुज़ैल साहब को तशरीफ़ लाएं और मदरसा तालीमुन्निसा का तराना पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुसाफिर है हम तो चले जा रहे हैं, मुसाफिर है हम तो चले जा रहे हैं। बड़ा ही सुहाना मदारिस सफ़र है, मुसाफिर है हम तो चले जा रहे हैं। बड़ा ही सुहाना मदारिस सफ़र है। पता पूछते हो तो इतना पता है, पता पूछते हो तो इतना पता है। हमारा ठिकाना तालीमुन्निसा है। पता पूछते हो तो इतना पता है। हमारा ठिकाना तालीमुन्निसा है। मदरसा ही हमारा अनोखा जहाँ है, मदरसा ही हमारा अनोखा जहाँ है। मदरसा वफा की हंसी दास्ता है, मदरसा ही हमारा अनोखा जहाँ है। मदरसा वफा की हंसी दास्ता है। मदरसा ही हमारा अनोखा जहाँ है, मदरसा वफा की हंसी दास्ता है, हंसी दास्ता है। इसे जो भी देखता है वो रश्क करता, इसे जो भी देखता है वो रश्क करता। वो तालीम है इसमें कुछ ऐसा असर है। पता पूछते हो तो इतना पता है। हमारा ठिकाना तालीमुन्निसा है। न कोई थकन है न कोई खलिश है, मदरसे की जाने ये कैसी कशिश है। न कोई थकन है न कोई खलिश है, मदरसे की जाने ये कैसी कशिश है। न कोई थकन है न कोई खलिश है, मदरसे की जाने ये कैसी कशिश है।
मदरसे की जाने ये कैसी कशिश है, जिसे देखिए वो चला आ रहा है, जिसे देखिए वो चला आ रहा है। जहाने मदरसे का सुहाना सफ़र है, पता पूछते हो तो इतना पता है, हमारा ठिकाना तालीमुन्निसा है। सगीरों व अकरम ने इसको निखारा, सगीरों व अकरम ने इसको निखारा। शब्बीरों व फरजाना ने इसको संवारा, सगीरों व अकरम ने इसको निखारा। शब्बीरों व फरजाना ने इसको संवारा। सगीरों व अकरम ने इसको निखारा, शब्बीरों व फरजाना ने इसको संवारा। शब्बीरों व फरजाना ने इसको संवारा। इसे बुजुर्गों ने गले से लगाया, इसे बुजुर्गों ने गले से लगाया। मदरसा ये दुनिया के पेशे नज़र है, पता पूछते हो तो इतना पता है, हमारा ठिकाना तालीमुन्निसा है। यही है हमारा ताल्लुक़ मदरसे से, हम इसके लिए ये हमारे लिए है। यही है हमारा ताल्लुक़ मदरसे से, हम इसके लिए ये हमारे लिए है, हम इसके लिए ये हमारे लिए है। यहाँ दीनी तालीम है ज़माने में फैसल, यहाँ दीनी तालीम है ज़माने में फैसल। सभी को पता है, सभी को खबर है, सभी को पता है, सभी को खबर है। पता पूछते हो तो इतना पता है, हमारा ठिकाना तालीमुन्निसा है। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाहुम्मा ज़िद फ़ज़िद। हकीकत तो यही है कि हम में महमूद व कासिम का जज्बा भी है, हम में महमूद व कासिम का जज्बा भी है। हमने मदनी से ये दर्स पाया भी है, मदरसे हैं सुकून व अमा के लिए, काबिल फ़ख्र है अहले ईमा के लिए। अरे ईमा की हिफाजत इन्हीं से तो है, दर्स अमन व अमा ये पढ़ाते रहे। अब इसके बाद बिला किसी तमहीद और ताख़ीर के आज के इस जलसे के सदर ज़ीवक़ार को नहायत ही अदब व एहतराम के साथ इस शेर के साथ दावत सुखन देता हूँ कि बसद खुलूस व मोहब्बत सलाम करते हैं, बसद खुलूस व मोहब्बत सलाम करते हैं, हर अहले फ़ज़ल का हम एहतराम करते हैं। सदर मोहतरम से नहायत ही अदब के साथ दरख्वास्त करता हूँ कि हज़रत खुतबा सदारत पेश करें।
अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। मेरे असातिज़ा कराम और बहुत ही काबिल एहतराम मेरी माओ, बहनों और बेटियों, असल प्रोग्राम जो है आज का वो तो ख़त्म बुखारी और इफ्तिताह बुखारी है। ख़त्म क्यों नहीं आ रही है? नहीं तो अभी तक तो क्यों आ रही थी वो? हेलो, अभी आ रही है क्या आवाज़? अब क्या हम भी बूढ़े हो गए ना यार। हेलो, हाँ अब ठीक है भाई। असल प्रोग्राम जो है वो ख़त्म बुखारी शरीफ और इफ्तिताह बुखारी शरीफ है, जिसके लिए ख़ुद मेरे उस्ताद, जिनसे मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह बुखारी शरीफ पढ़ी है, हज़रत मुफ्ती नूर आलम कासमी मद्दज़िल्लहु आली तशरीफ़ रखते हैं। आज मेरा कोई बयान नहीं बल्कि सदारत के एतबार से खुतबा सदारत एक रस्म है, और मैं आपसे अर्ज़ करूँ रस्मों का मैं सख्त मुखालिफ आदमी हूँ। जहाँ आपको रस्में अदा करना रहे वहाँ बिल्कुल मुझको मत बुलाया करूँ, इसलिए कि रस्मों ने पूरी मिल्लत को डुबा के रख दिया। इसलिए मैंने एक आयत शरीफ़ा आपको पढ़कर सुनाया है सूरह तौबा की, जिसमें रब ताला ने इरशाद फरमाया कि ईमान वालों अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो और सच्चों के साथ रहो। परेशानी ये है कि हम किसके साथ रहते हैं, क्या सीखते हैं, क्या करते हैं, ये सब चीज़ों का हमको मुहासबा होना बहुत ज़रूरी है मेरी बहनों। इसलिए बहुत अदब से मैं अर्ज़ करता हूँ कि असल जो मकसद है जलसे का वो पूरा हो। और हाँ, हम लोगों का बयान वो अल्हम्दुलिल्लाह आता जाता रहता है, आप लोग सुनते रहते हैं, तो उसमें मैं कोई वक्त न ज़ाया करते हुए सारे सुनने वालों से ये अदब और एहतराम से दरख्वास्त करूँगा, और ख़ुद अपने आप से सबसे पहले, कि जिस दीनी मजलिस में अल्लाह ने हमें शिरकत का मौका अता फ़रमाया, ये अल्लाह की अता है। यहाँ से जो भी काबिल अमल बातें हमारे कानों में पड़ें, हम उस पर अमल पैरा होने की कोशिश करें। आज तकारीर बहुत हैं, बयानात बहुत हैं, अमल की कमी है। इसलिए बहुत अदब से मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि असल चीज़ जो है वो अमल है। तो कुरान शरीफ ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, ईमान वालों ऐसी बातें क्यों कहते हो जिस पर अमल नहीं करते, जिस पर तुम्हारा अमल नहीं है। कबुरा मक़तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून, अल्लाह के नज़दीक इंतहाई नापसंदीदा है ये चीज़ की कोई बात तुम कहो और उस पर अमल करो। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें इस दीनी मजलिस में जो शिरकत का मौका अता फ़रमाया, जो कुछ यहाँ पर हमारे असातिज़ा और हमारे बुज़ुर्ग ये इनकी ज़बान से अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल व करम से निकलवाएगा, उस पर हम सब को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मजलिस तालीमुल निसा के लिए मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला इसको दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फ़रमाए। और जो लोग इसमें काम कर रहे हैं, मेरा मारूज़ा ये है कि वो बजाय काम वाम के, इसलिए कि कुरान शरीफ पे जो ज़ेर ज़बर लगे हुए हैं, इसमें इख्तिलाफ़ लगाया किसने? इतना बड़ा काम जो ईसाले यानी सवाब जारिया का ऐसा ज़रिया है कि जिसकी कोई हद नहीं है, उसका भी नाम नहीं मालूम। तो हमारा नाम वाम किसी नज़म में आ जाए और ये सब चक्कर में ज़्यादा ना रहा करें। ज़्यादा बेहतर ये वो जैसे सेहरा पढ़ते हैं ना, वैसा अंदाज़ जो है वो बंद करें मदरसों में। ये कोई मुनासिब बात नहीं है। हमारा मिजाज दीनी होना चाहिए, हमारा मिजाज कुरानी होना चाहिए, हमारा मिजाज नबवी होना चाहिए। इसमें कुछ फ़ायदा नहीं। यहाँ पर आप मेरे नाम का एक पट्टी लगा दीजिए, खूब बड़ा संगे मरमर का टुकड़ा, मौलाना मोहम्मद मुर्तज़ा साहब ने इस जलसे की सदारत की, उसका मुझे कब्र में क्या फ़ायदा पहुँचने वाला है अगर उसमें कोई खैर ना हो। चलिए, मैं हज़रत उस्ताद मोहतरम से मैं बराह रास्त दरख्वास्त करने के पहले अपने बुज़ुर्ग आली जनाब हाफिज़ फ़ैसल साहब मद्दज़िल्लहु आली से दरख्वास्त करूँगा कि वो बाकायदा हज़रत उस्ताद मोहतरम को मदऊ करें। और ये प्रोग्राम क्या पर आएगा यूट्यूब पर, ये प्रोग्राम जो है अभी टेप हो रहा है और बाद में यूट्यूब पर मजलिस तालीमुल कुरान के पर जाकर आप इस साइट पर आप उसको देख सकेंगी। मजलिस तालीमुल कुरान पर ये प्रोग्राम आपको दिखाई देगा इंशाअल्लाह, आसानी से आप बाद में देख सकेंगी। अभी लाइव नहीं है वो प्रोग्राम किसी मजबूरी की वजह से, बाद में यूट्यूब पर इंशाअल्लाह वो महफूज हो जाएगा।
जज़ाकल्लाह। अब चूँकि असल मकसद बुखारी शरीफ की तकमील और इफ्तिताह था और है, और एक रिसाले में मुझे पढ़ने में आया था, गालिबन हज़रत थानवी का रिसाला था वो, जिसमें ये बात लिखी थी कलामुल्लाह शरीफ की तकमील पर और बुखारी शरीफ की तकमील पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुआ को कबूल फरमाता है। तो ये मजलिस जो है दुआ की कबूलियत की है। जिस तरीक़े से कुरान पाक अपने अंदर एक नुस्ख़े कीमिया रखता है, इसी तरीक़े से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल, फ़ेल और कौल भी अपने अंदर एक नुस्ख़े कीमिया रखते हैं। बुखारी शरीफ ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर अमल इसमें है, हदीस उसी को कहा जाता है और उस पर हमको अमल पैरा भी होना है। बहुत मुस्तनद किताब है, बहुत बाअदब और बहुत ऊंची किताब है। इस किताब की तकमील पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ दुआ की मकबूलियत है। तो तमाम ख़वातीन से दरख्वास्त है कि खामोश रहकर सुने, दिल की गहराइयों से सुने, दुआ की कबूलियत से सुने। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है अद्दुआ मुख्खुल इबादा, दुआ इबादत का मग़ज़ है। अगर वो तालिबात जो बुखारी शरीफ की तकमील करी हैं, उनको इबारत अगर पढ़ाना हो तो वहाँ से आखिरी इबारत पढ़वा दीजिए, और जिनको पहली इबारत पढ़वाना हो वहाँ से पहली इबारत पढ़वा दीजिए। उसके बाद मुफ्ती साहब जो है उसकी वजाहत करेंगे इंशाअल्लाह। इस शेर के साथ हज़रत मुफ्ती साहब को दावत सुखन देता हूँ कि साक़िया लग रहा है अब चल चलाओ, साक़िया लग रहा है अब चल चलाओ, जिस कदर जी चल सके सागर रहे। लीजिए ठीक है, बच्चों से पढ़वा लिए हैं, आप शुरू कर दीजिए। ठीक है, बस पढ़ चुकी है बच्चे, बोले आप शुरू कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। बाबू कैफ़ काना बदुल वही इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व क़ौलिल्लाहि अज़्ज़ा व जल इन्ना औहैना इलैका कमा औहैना इला नूहिन वन नबिय्यीन मिन बअदी। व बिही हद्दसना हुमैदी क़ाल हद्दसना सुफ़यान क़ाल हद्दसना यहया बिन सईद अल अंसारी क़ाल अख़बरनी मोहम्मद बिन इब्राहीम अत्तैमी अन्नहु समिअ अलक़मत बिन वक़ास अल-लैसी यक़ूल समिअतु उमर बिन अल-ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अलल मिंबर यक़ूल समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इन्नमल अमालु बिन्नियात व इन्नमा लिइम्रिन मा नवा फमन कानत हिजरतुहु इला दुनिया युसीबुहा औ इला इम्राअतिन यनकिहुहा फ़हिजरतुहु इला मा हाजर इलैहि। ये इबारत थी बुखारी जिल्द अव्वल की, जिसकी इफ्तिताह की है। अब मैं साथ ही साथ बुखारी जिल्द सानी की आखिरी हदीस भी पढ़ देता हूँ, ताकि आपकी इसके सामने बज़ाहिर रस्मी तौर पर उसकी तकमील हो जाए। बाबु क़ौलिल्लाहि व नज़उल मवाज़ीन अल-क़िस्त लियौमिल क़ियामह व अन्न अमाल बनी आदम व क़ौलहुम तूज़न व क़ाल मुजाहिद अल-क़िस्तासु अल-अदलु बिर्रुमिय्या व युक़ाल अल-क़िस्तु मस्दरुल मुक़सित व हुवल आदिल व अम्मल क़ासित व हुवल जाहिद। व बिही क़ाल हद्दसना अहमद इब्न अशकाब क़ाल हद्दसना मुहम्मद इब्न फ़ुज़ैल अन उमरत बिन क़ाक़ा अन अबी ज़ुरअत अन अबी हुरैरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलिमतानि हबीबतानि इलर्रहमान ख़फ़ीफ़तानि अलल लिसान सक़ीलतानि फ़िल मीज़ान सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफ़ीक़ से आज मुझे और आप सभी हज़रात को बुखारी शरीफ की इफ्तिताह और उसकी तकमील की इस तक़रीब में शिरकत की अल्लाह ने तौफ़ीक़ अता फ़रमाई है।
जैसा कि हज़रत मौलाना मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब ने इरशाद फरमाया कि जैसी अदीम शान मजलिसों में शिरकत ये अल्लाह की तौफ़ीक़ से हुआ करती है। ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह युअतीही मन यशा, अल्लाह पाक ऐसी सआदतें हर किसी को नहीं दिया करते हैं। अल्लाह ने हमें ये सआदत बख्शी है कि आज हम इस मजलिस के अंदर बुखारी शरीफ का आगाज़ भी कर रहेंगे और उसकी तकमील भी फरमाएंगे इंशाअल्लाह। वैसे तो सबसे पहले तकमील बुखारी होनी चाहिए, उसके बाद में इफ्तिताह, लेकिन चूँकि मज़मून उलट जाएगा इसलिए अकाबिरीन के मशवरे से मुनासिब ये मालूम होता है कि पहले कुछ बातें इफ्तिताह बुखारी के मुतालिक हो जाए, ताकि सैयदना इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के हालात और बुखारी शरीफ के लिखने की वजह हमारे सामने आ जाए। उसके बाद में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जो आखिरी बाब और आखिरी हदीस नकल की है उसके मुतालिक कुछ बातें आ जाएगी। जिस किताब की हम तकमील और इफ्तिताह कर रहे हैं जिसे हम और आप पूरी दुनिया बुखारी शरीफ कहती हैं, सबसे पहले हमें ये बात मालूम होना चाहिए कि इस किताब का असल नाम ये नहीं है। ये तो मारूफ़ और मुतदावल बैन अन्नास नाम है, वरना असल में इस किताब का नाम जो है वो इस तरह से है, अल जामिउल मुस्नदु अस्सहीहुल मुख्तसर मिन उमूरी रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सुननिही व अय्यामिही। बुखारी शरीफ का पूरा मुकम्मल नाम ये है, अल जामिउल मुस्नदु अस्सहीहुल मुख्तसर मिन उमूरी रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सुननिही व अय्यामिही। जिस अज़ीम शख्सियत ने इस अज़ीम किताब को लिखा है जिसे हम और आप इमाम बुखारी कहते हैं, उनका भी नाम नसब इस तरह से है, अबू अब्दुल्लाह मोहम्मद इब्न इस्माइल बिन इब्राहीम बिन मुगैरा बिन बरदिज़बा अल-जोफ़ी अल-यमानी अल-बुखारी। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का नाम मोहम्मद है और अबू अब्दुल्लाह आपकी कुन्नियत है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के बहुत से अलक़ाब अल्लाह ने अता फ़रमाए थे, उन्हीं में से एक नाम अमीरुल मोमिनीन फ़िल हदीस, यह आपका लक़ब है। वैसे आपको हुज्जतुल इस्लाम फ़िल हदीस भी कहा जाता है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को जोफ़ी, यमानी और बुखारी कहने की जो वजह है, मुख्तसरन मैं आपके सामने अर्ज़ करता हूँ कि असल में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के जब परदादा हज़रत बरदिज़बा थे, वो एक काश्तकार थे, फ़ारसी नस्ल थे और एक आतिश परस्त शख्स थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको ईमान की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई और उन्होंने यमान जोफ़ी की नामी एक बुज़ुर्ग, एक बहुत ही निहायत वली सिफ़त इंसान के हाथों पर ईमान कबूल किया था। इस मुनासिबत से विला के तौर पर आपको यमानी और जोफ़ी कहा जाता है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश चूँकि शहर बुखारा में हुई थी, इसलिए इस मुनासिबत से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को बुखारी कहा जाता है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश 13 शव्वाल जुमे के दिन रात के वक्त में हुई। 13 शव्वाल को जुमे के दिन रात के वक्त में 194 हिजरी के अंदर में, और शमसी एतबार से, जिसे हम अंग्रेज़ी एतबार से कहते हैं, इस एतबार से अगर तारीख़ निकाली जाती है तो 20 जुलाई सन 810 ईस्वी के अंदर में शहर बुखारा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को पैदा फरमाया। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह छोटे सी उम्र के थे कि आपके सर से आपके वालिद माजिद का साया उठ चुका था। आपके वालिद के साया उठ जाने के बाद पूरी तर जिम्मेदारी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की तालीम की, तरबियत की, परवरिश की उनके वालिदा मोहतरमा के कंधों पे आ गई थी। अल्लाह के फ़ज़ल से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा मोहतरमा ने इस ज़िम्मेदारी को बहुस्न खूबी निभाया और अंजाम दिया। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जब
5 साल की उम्र के हुए तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को उनकी वालिदा मोहतरमा ने उनके इलाके के जो दीनी मदारिस चला करते थे उनमें से एक मदरसे में लेकर गई और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का दाखिला उस मदरसे में करा दिया। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने एक कौल के मुताबिक सन 7 साल की उम्र में और दूसरे कौल के मुताबिक सन 8 साल की उम्र के अंदर में अल्हम्दुलिल्लाह हिफ्ज़ कुरान कर लिया था। हिफ्ज़ कुरान करने के बाद 10 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने दीगर उलूम व फ़नून से फ़राग़त भी हासिल कर ली थी। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जब 12 साल के हुए तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने उस ज़माने के 2 अज़ीम मुहद्दिस अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत इमाम वकी अलैह रहमा, इन दोनों हज़रात की हदीस पर लिखी हुई एक अज़ीम ज़ख़ीम किताब को उन्होंने ज़बानी याद कर लिया था। इस तरह से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने 12 साल की उम्र में 2 हदीस की अज़ीम किताबें जिसे अब्दुल्लाह इब्न मुबारक और इमाम वकी अलैह रहमा ने लिखा था उसे हिफ्ज़ याद कर लिया था। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को उसके बाद हदीस मुबारक से बेइंतहा शगफ़, लगाव और दिलचस्पी पैदा हुई और बढ़ती गई। जब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह 16 साल की उम्र को पहुँचते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको अहले खाना के साथ हिजाज़ मुक़द्दस के सफ़र की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने 16 साल की उम्र में अपने बड़े भाई अहमद और अपनी वालिदा के साथ आपने सफ़र हज किया और 16 साल की उम्र में हज की तकमील करने के बाद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी वालिदा मोहतरमा से और अपने भाई से अर्ज़ किया कि आप लोग वतन वापस चले जाएं और मैं यहीं हिजाज़ मुक़द्दस में हरमैन में रहकर इल्म हदीस को हासिल करता हूँ। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के कहने के बाद उनके बड़े भाई और उनकी वालिदा मोहतरमा अपने वतन वापस आ गए और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह वहीं रुक गए। आपने हिजाज़ मुक़द्दस ही में रहकर इल्म दीन को सीखा। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने मदीना तैयबा में रहते हुए मस्जिद नबवी के अंदर में जो एक अज़ीम मुक़द्दस बाबरकत सरज़मीन का एक टुकड़ा है जिसे हम और आप अपनी दुनिया रियाज़ुल जन्ना के नाम से जानती हैं, जिसके अंदर में 2 रकात नमाज़ पढ़ने के मुतालिक हदीस में आता है कि जिस शख्स ने रियाज़ुल जन्ना में 2 रकात नमाज अदा करी गोया कि उस शख्स को एक उम्रे का सवाब मिलता है। एक दूसरी हदीस में आता है कि जिस शख्स ने रियाज़ुल जन्ना में 2 रकात नमाज अदा करी गोया कि उसने जन्नत की सरज़मीन पर नमाज को अदा किया है। वह ऐसी मुक़द्दस बाबरकत जगह है कि जिसको अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि यह हिस्सा जो है जन्नत की एक क्यारी है। ऐसी बाबरकत जगह में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बैठकर 16 साल की उम्र के अंदर में एक अरबी में ज़बरदस्त किताब लिखी जिसका नाम क़ज़ायतुस सहाबा व ताबईन है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जब इस किताब के लिखने से फ़ारिग़ हुए तो आपने उसी हिजाज़ मुक़द्दस की सरज़मीन पर रहते हुए मुख्तलिफ़ शहरों और मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जो फैले मुहद्दिसीन थे, उलमा थे, उनके खिदमत में गए, इल्म दीन को हासिल किया। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने दौरे तालिब इल्मी के अंदर में बहुत फ़क्र फ़ाक़े और गुर्बत के अय्याम भी देखे हैं। बुखारी शरीफ की शरह लिखने वाले हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी अलैह रहमा ने फ़तहुल बारी के मुक़द्दमे में लिखा है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने तालिब इल्मी के ज़माने में घास भी खाए हैं, दरख्त के पत्ते भी चबाए हैं। 40 दिन मुसलसल ऐसे गुज़रे कि आपको खाने के नाम पर एक लुक़मा रोटी और चावल नसीब नहीं हुआ और आपके मुसलसल पत्ते और घास खाने की वजह से आपके मैदा और आपकी पेट की तबीयत बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी कैफियत, जिसकी वजह से आप पाखाना इस अंदाज से किया करते थे जैसे जानवर गोबर किया करते हैं। बास मर्तबा तो आपके पैखाने की शक्ल उलमा ने लिखी है कि जैसे कि मेंगनी होती थी, इस अंदाज से हुआ करती है।
इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की फ़क्र फ़ाक़े का अंदाज़ा उस वाक़े से भी लगाया जा सकता है जिसको अल्लामा बदरुद्दीन आइनी अलैहि रहमा ने अलबिदाया में लिखा है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह एक हफ्ते से भूखे थे। खाने के नाम पे खजूर का टुकड़ा भी नसीब नहीं हो सका था। सिर्फ पूरे एक हफ्ते में आपके पास एक खजूर की गुठली थी, उस गुठली को चूस लिया करते थे और उसके बाद जमजम पी लिया करते थे। एक हफ़्ता जब इस तरह से गुज़रा तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर में, तो उस ज़माने के अंदर में जब मदीने के गवर्नर थे, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस हाकिम गवर्नर के ख्वाब में आते हैं और मदीने के गवर्नर से कहते हैं ख्वाब में आकर कि ए अमीर मदीना, तुम्हें बड़े आराम से सोए हुए हो और तुम्हें ज़रा ख़बर भी है कि मेरा दोस्त तुम्हारी मस्जिद में भूखा प्यासा पड़ा हुआ है, तुम्हें मेरे दोस्त की कोई खैर गिरी करने की फ़ुर्सत नहीं। इतना कहा और अल्लाह के नबी ख्वाब में गायब हो गए। अमीर मदीना की आँख खुली, बेचैन हो गए, परेशान हो गए कि आखिर वो कौन शख्स है जिसको अल्लाह के नबी ने अपना दोस्त करार दिया है। अमीर मदीना ने इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को तलाश करने के लिए अपने तमाम अफराद को भेज दिए। लोगों ने बहुत कोशिशें की, पहचानने की कोशिशें की, लेकिन इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को न पहचान सके। अगले दिन इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक फिर अल्लाह के नबी उस अमीर मदीना के ख्वाब में आते हैं और कहते हैं कि अमीर मदीना, क्या तुमने मेरे दोस्त को अभी तक पता नहीं लगा सके? मेरा दोस्त भूख के मारे तड़प रहा है, उसके पास खाने की कोई चीज़ नहीं है। मेरे घर के पास बैठकर मेरा मेहमान अगर भूखा रहे तुम्हें इमारत का कोई हक़ हासिल नहीं है। इस ख्वाब को देखने के बाद अमीर मदीना की आंखें खुली और वो परेशान हो गए और ख़ुद अपने साथ बहुत से अहबाब को लेकर वो रवाना हुए तलाश करने के लिए। बहुत तलाश किया लेकिन इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को पहचान न सके। तलाश करने के बाद थोड़ी थकावट के अंदर में अमीर मदीना की फिर आँख लगी। जैसी आँख लगती है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीसरी मरतबा हाजिर होते हैं और उस अमीर मदीना को डांटते हुए कहते हैं कि तुम्हें मेरे दोस्त की कैफियत का पता नहीं है। अमीर मदीना ने कहा, अल्लाह के रसूल, मैंने मुसलसल 2 दिन से तलाश किया है, ज़रा मुझे उन अपने दोस्त की कुछ हुलिया और कैफियत बता दीजिए, अलामात बता दीजिए कि जिसको देख कर हम समझ सके इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मेरे आपके आका जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलामत बताई कि जाओ मस्जिद नबवी के पास जो पहला सुतून है, उस सुतून के पास टेक लगाए हुए जो शख्स बैठा है वही मेरा दोस्त है। इतना कहना था कि अमीर मदीना अपने तमाम काफ़िलों के साथ वहाँ पहुँचते हैं। देखते हैं कि एक नौउम्र लड़का है जो मदीने जिस जगह पे, जिस सुतून के पास अल्लाह के नबी ने निशानदही की थी, वहाँ पे टेक लगाए हुए बैठे हुए हैं। अमीर मदीना ने उस नौजवान की खिदमत में हाजिर होकर सलाम किया और कहा कि आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। हज़रत इमाम बुखारी ने कहा कि मैं आपको नहीं जानता, मैं कैसे चले जाऊँ आपके घर में? तो अमीर मदीना ने फिर वो ख्वाब बताया कि मुसलसल 3 मरतबा मेरे ख्वाब में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं और मुझे तो कह रहे हैं डांट कर कि मेरा दोस्त यहाँ बैठा हुआ है भूखे और तुम बड़े आराम से सो रहे हो। अब खुशामद अल्लाह के वास्ते मेरी दरख्वास्त कबूल कर लीजिए वरना मेरी आखिरत ख़राब हो सकती है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से जब इस तरह की खुशामदें की अमीर मदीना ने, तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने उनके घर जाने की हाँ भर ली। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह उनके घर गए, उन्होंने शाहाना अंदाज़ के अंदर उनकी ज़ियाफ़त की, बेहतरीन तरीके से उनके साथ में अच्छा सलूक किया। उसके बाद में अमीर मदीना ने उनसे दरख्वास्त की कि आप मेरे घर ही रहिए। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मैं नहीं रह सकता आपके यहाँ, इसलिए कि मैं जिस चीज़ को सीखने के लिए आया हूँ मैं बादशाहों के महल में रह के वो चीज़ नहीं सीख सकता। मुझे फ़कीरी के अंदर ही में मुझे ये इल्म आ सकता है, इसलिए आप मुझे जाने दीजिए। बहुत खुशामदी की बादशाह ने, लेकिन इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने एक ना सुनी और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह आखिरकार इजाज़त लेकर फिर मस्जिद नबवी में तशरीफ़ ला लिए। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह वहाँ से साल गुजारने के बाद फिर अपने वतन को लौटते हैं। वतन के लौटने के बाद अचानक एक हादसा पेश आता है कि मोहल्ले के कुछ बच्चे गलियों में कुछ खेल रहे थे। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की आँख पर कोई चीज़ आके लगी जिसकी वजह से, चोट की वजह से आपकी आँखों की बिनाई आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगी और एक वक्त ऐसा आया कि फिर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को बिल्कुल दिखना बंद हो गया।
इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की आँखों की बिनाई चली गई। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा मोहतरमा को बड़ी फ़िक्र लाहिक हुई कि एक होनहार, एक इतना कामयाब लड़का अगर इस उम्र में नाबीना हो जाता है तो बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा ने जो भी कुछ हो सकता था इलाज के ज़रिए ताल्लुक़ से तमाम तदाबीर इख्तियार की और मुसलसल दुआएं करती रही और अल्लाह से मांगती रही। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपकी दुआ को कबूल किया कि एक मरतबा इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा मोहतरमा इशा की नमाज से फ़रागत के बाद दुआ करके मुसल्ले पे लेट गई। आप लेटती हैं तो देखते हैं कि ख्वाब के अंदर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाते हैं। और लाने के बाद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा मोहतरमा को हज़रत इब्राहीम ने सलाम किया और कहा कि अल्लाह की बंदी, जिस चीज़ को तुम मांग रही हो अल्लाह ने वो चीज़ तुम्हें अता कर दी। और जाओ देखो तुम्हारे बेटे की बिनाई अल्लाह ने वापस कर दी है। ये ख्वाब देखने के बाद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा मोहतरमा की आँख खुली और खुलने के बाद फ़ौरन दौड़ती हुई इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुँची, जहाँ पे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह आराम फरमा रहे थे। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को जगाया और जगाने के बाद उनकी आँखों की तरफ ऐसा हाथ करके इशारा किया कि देखें कि वाक़तन क्या मेरे लाडले की बिनाई लौटी या न लौटी। तो देखते हैं कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को अल्हम्दुलिल्लाह दिखना शुरू हो चुका था और दिखना भी इस तरह से इतना, अल्लाह ने जो पहली बिनाई अता फ़रमाई थी उससे कई गुना बेहतर अल्लाह ने बिनाई अता फ़रमाई। और उनकी बिनाई का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि ख़ुद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने लिखा है कि अल्लाह ने मुझे इतनी ज़बरदस्त बिनाई अता फ़रमाई कि मैंने रात के अंदर में चाँद की रोशनी में खुले सहन में बैठकर एक किताब लिखी है जिसका नाम तारीख़ कबीर है। सोचिए कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने फिर अल्लाह के रब्बुल इज़्ज़त के बिनाई के लौटाने के बाद रात में चाँद की रोशनी में बैठकर आपने किताब लिखी है जिसका नाम तारीख़ कबीर है। अलगर्ज़ इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जब इस किताब की तकमील फरमाई तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाब देखा और वो ख्वाब ये था कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आराम फरमा रहे हैं और आपके जिस्म अथर के पास कुछ मक्खी मच्छर जो है, कीड़े मकोड़े जिसको कहते हैं, वो भन भन कर रहे हैं, भीड़ लगा रहे हैं, आपके जिस्म अथर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इमाम बुखारी ने देखा कि उनके ख़ुद के हाथ में एक पंखा है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अथर पर पंखे हिला रहे हैं ताकि अल्लाह के नबी के जिस्म अथर पे ये मक्खी मच्छर न बैठ सके और उस अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिस्म जो है इन कीड़ों मकोड़ों से महफूज रहे। इस ख्वाब के देखने के बाद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने उस ज़माने के जो ख्वाब के माहिरीन थे, मुअब्बिरीन, उनके सामने अपना ख्वाब बयान किया। तो उनके उस ज़माने के अकाबरीन ने इस ख्वाब को सुनने के बाद ये बताया कि मोहम्मद इब्न इस्माइल, अल्लाह ताला तुमसे हदीस के सिलसिले में बड़ी खिदमत लेगा और तुमसे अल्लाह पाक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा और आपके अक़वाल मुक़द्दसा के सिलसिले में हदीस को जमा करने का काम लेगा और आप चुन चुन कर दुनिया में जो सही हदीसें उसको याद करोगे, लिखोगे और हदीसों को ज़ख़ीरे में जो मौज़ू हदीसें, ज़ईफ़ हदीसें और मनगढ़ंत हदीसें दूसरों ने दाखिल कर दी हैं, आप उन हदीसों को सही हदीसों से अलग करने का काम करोगे। ये वो ख्वाब था जिस ख्वाब की ताबीर सुनने के बाद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के दिल में एक और जज्बा पैदा हुआ कि इल्म हदीस पे कुछ खिदमत की जाए, काम किया जाए। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने उसके बाद इल्म हदीस के लिए मेहनतें करना शुरू की। ख़ुद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैंने 6 लाख हदीस मुबारक हदीस सनद और मतन के साथ में याद की। 6 लाख, 60 नहीं बल्कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ने 6 लाख हदीस मुबारक हदीस मतन और सनद के साथ में याद थी। उन 6 लाख हदीस मुबारक के अंदर में से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सही तरीन रिवायात को इकट्ठा करना शुरू किया और इस इकट्ठा करते करते जो मजमुआ तैयार हुआ, जिस मजमुए को हम बुखारी शरीफ कहते हैं, और इस बुखारी शरीफ के मजमुए को तैयार करने में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को 16 साल लग गए थे।
और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने उस 6 लाख अहादीस के मजमूए में से 9,888 और एक रिवायत के मुताबिक 9,086 रिवायतें बुखारी शरीफ में आपने नकल की हैं। इस तरह से बुखारी शरीफ की जो कुल रिवायात है 9,086 रिवायात हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जब कभी बुखारी शरीफ के लिए एक हदीस मुबारक लिखते तो उससे पहले बहुत एहतमाम किया करते। पहले आप गुस्ल फरमाते, गुस्ल फरमाने के बाद जो आपके पास सबसे उम्दा लिबास होता उसे पहनते, खुशबू लगाते, फिर 2 रकात शुक्राने की नफिल नमाज अदा करते। उसके बाद आप उस हदीस मुबारक को लिखा करते थे। इस तरह से कमाल एहतियात का काम इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने किया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके इस इखलास, उस इलाहियत और इस खिदमत के जज्बे को देखकर अल्लाह ने इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को जो शोहरत अता फ़रमाई और आपकी इस किताब को जो अल्लाह ने शोहरत अता फ़रमाई जिसकी नज़ीर कोई और नहीं मिलती है। यही वजह है कि दुनिया के तमाम मुहद्दिसीन चाहे किसी मज़हब व फ़िरक़े के मानने वाले क्यों ना हो, तमाम उलमा का इस बात पे इत्तेफाक है कि असहुल कुतुबी बादा किताबिल्लाहि ताला कि बुखारी शरीफ जो है अल्लाह की किताब कुरान मुक़द्दस के बाद इस दुनिया में पाई जाने वाली करोड़ हो किताबों के अंदर में सबसे अहम तरीन असह तरीन किताब है। इसके मुकाबले में दुनिया की कोई भी किताब असह नहीं है। और यही नहीं, बुखारी शरीफ की मकबूलियत और बुखारी शरीफ का मकाम इस दूसरे वाक़े से भी लगाया जा सकता है कि एक बुज़ुर्ग थे जो अपने ज़माने के बहुत बड़े बड़े बुज़ुर्ग हैं जिनका नाम हज़रत अबू ज़ैद है। हज़रत अबू ज़ैद ने ख्वाब में देखा कि एक मरतबा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनकी खिदमत में हाज़िर हुए और उन्होंने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को देखा कि अल्लाह के नबी ने उनसे कहा कि अबू ज़ैद तुम कब तक इमाम शाफ़ी की किताब पढ़ोगे, मेरी किताब कब पढ़ना शुरू करोगे। है उस बुज़ुर्ग ने कहा अल्लाह के रसूल आपकी कौन सी किताब है, मुझे तो मालूम नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मोहम्मद इब्ने इस्माइल ने जो किताब लिखी है सही बुखारी वो मेरी किताब है। अब अंदाज़ा लगाइए कि बुखारी शरीफ कितनी अज़मत वाली किताब है कि जिस किताब को लिखने में इमाम बुखारी ने इतने एहतियात से काम किया हो और जिस किताब को मेरे और आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी किताब करार दिया हो। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क़ुव्वत का ज़बरदस्त कमाल का हाफ़ज़ा अता फ़रमाया था। ऐसा हाफ़ज़ा कि जिस हाफ़ज़े का हम तसव्वुर नहीं कर सकते हैं। चूँकि वक्त बहुत कम है, हर बात को मैं वजाहत के साथ बयान करूँ ये मुमकिन नहीं है। इतनी बात याद रख लीजिए कि आपके कमाल हिफ्ज़ का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि मिस्र के अंदर में वहाँ के बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के हाफ़ज़े का अंदाज़ा लगाने के लिए एक इल्मी मजलिस का इनेकाद किया जिसके अंदर उन्होंने 10 मुहद्दिसीन को जमा किया और 10 मुहद्दिसीन को उन्होंने 10 हदीसें कुछ हदीस के अंदर में फेर बदल करके याद करवाई। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह उस मजलिस में शरीक हुए और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के सामने एक एक मुहद्दिस खड़े होते और अपनी 10 हदीसें जो उन्होंने याद की थी तरतीब के उलट फेर के साथ उसे पढ़ते और अब बैठ जाते हैं। इस तरह से 10 लोग खड़े हुए और 100 हदीसों को उन्होंने बयान किया और तमाम की तमाम हदीसों में कुछ न कुछ गड़बड़ी थी। उसके बाद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का जब नंबर आया तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने उन तमाम उलमा मुहद्दिसीन के सामने में खड़े होकर ये कहा कि फ़लाँ शख्स ने जो पहले रिवायतें पढ़ी हैं वो उन्होंने ये रिवायतें पढ़ी, यानी पूरी 10 हदीसें उस तरतीब से सुनाई जिस तरतीब से फ़लाँ शख्स ने सुनाया था और उसी गलत अंदाज से। उसके बाद इमाम बुखारी ने कहा कि वो हदीसें इस तरह नहीं बल्कि इस तरह से है, फिर सही हदीसें पढ़ के बताई। यानी अंदाज़ लगाइए कि तरतीब भी हेर फेर नहीं हुई। 100 की 100 उल्टी हदीसें जो सिर्फ एक बार इमाम बुखारी ने सुनी थी वो याद कर ली और याद करने के बाद जो सही हदीसें हैं इमाम बुखारी ने वो भी बयान कर दी। एक मरतबा इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अपने उस्ताद मोहतरम के दर्स में बैठे हुए थे और उनके दीगर साथी रफ़क़ा जो हैं अपने उस्ताद मोहतरम के सबक को लिख रहे थे।
चूँकि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के पास गुर्बत की बिना पे न कलम न कागज़ कुछ नहीं था, तो दूसरे अहबाब अपने उस्ताद मोहतरम की हर बात को कलम से नोट कर रहे थे और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अपनी एक हथेली पर अपनी शहादत की उंगली से बस ऐसे उंगली चला रहे थे ताकि उस्ताद को ऐसा लगे देखने में कि मैं कुछ लिख रहा हूँ। लेकिन उस्ताद होता है, उन्होंने उसको पकड़ लिया और देखा कि उनके हाथ में न कलम है न कागज़ है, अपने हथेली पे उंगली चला रहे हैं। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को उनके उस्ताद मोहतरम ने कहा, बेटे तुम क्यों नहीं लिख रहे, वजह क्या है? उस्ताद मोहतरम को उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि जी मैं तो लिख रहा हूँ। उस्ताद ने कहा, कहाँ लिख रहे हो? तो उन्होंने कहा, उस्ताद मोहतरम आपकी हर बात मैं अपने दिल पे लिख रहा हूँ। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने जब ये बात कही कि उस्ताद मोहतरम मैं आपकी हर बात अपने सीने में महफूज कर रहा हूँ, तो उस्ताद को हंसी आई, मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अच्छा बेटा क्या मैंने पढ़ाई है आज हदीसें वो बयान करो। तो उस्ताद मोहतरम से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, हज़रत मेरे को शरीक हुए आपके दर्स में 1 हफ़्ता हुआ है और आपने 1 हफ़्ते के अंदर 800 रिवायात बयान कर दी हैं और इस तरतीब से है। एक मजलिस में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने 1 हफ़्ते में सबक में जो पढ़ी 800 रिवायतें थी, सनद मतन के साथ अल्हम्दुलिल्लाह सुना दी। ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का अल्लाह ने ऐसा गज़ब का हाफ़ज़ा अता फरमाया था। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की इस किताब के मकबूलियत होने का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इमाम बुखारी को ये ख़ुद ये सआदत बख्शी कि इमाम बुखारी ने अपनी हयात तैयबा में, अपनी ज़िंदगी के अंदर में 90,000 शागिर्दों को बुखारी पढ़ाई है। 90,000 लोगों को खुद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बुखारी शरीफ का दर्स दिया है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेशुमार फ़ज़ाइल कमालात से नवाजा था। इल्म व अमल का ये महताब, ये अज़ीम सितारा यकुम शव्वाल सन 256 हिजरी के अंदर में गुरूब हो जाता है, शनीचर के दिन। और वो भी उनके इंतकाल का वाक़या भी बहुत अजीब व गरीब है कि उलमा-ए किराम ने, उस ज़माने के हासिदीन ने और उस ज़माने के बादशाह ने आप पे ऐसे ऐसे इल्ज़ामात रखे कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह तंग आ गए ज़िंदगी से और तंग आकर आपने शहर बगदाद को छोड़ दिया, शहर मिस्र को छोड़ दिया। आप एक गांव है जिस गांव का नाम है खरतंग, उस गांव की तरफ आप हिजरत कर गए और हिजरत करते वक्त आपने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह अब आपको मुझसे जो खिदमत लेनी थी आपने वो ले ली है, अब मेरा दिल चाहता है कि मैं अपने हबीब के पास चले जाऊँ। अल्लाह आप मुझे उठा लीजिए। बस इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के दुआ करना था जुमे के दिन और शनीचर के दिन मलकुल मौत हाजिर हो जाते हैं और इस तरह से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। जिस दिन इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हुआ, उस ज़माने के एक बहुत बड़े मुहद्दिस ने जनाब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ख्वाब में देखा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी और आपके साथ अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत साद इब्न वक्कास, हज़रत माद इब्न जबल और दीगर और भी अकाबरीन सहाबा के नाम हैं। कोई तमाम के तमाम सहाबा किराम अल्लाह के नबी के साथ में खड़े हुए हैं और ऐसा महसूस हो रहा है कि किसी के आने का इंतज़ार कर रहे हैं। उस ख्वाब देखने वाले बुज़ुर्ग ने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया ख्वाब में कि अल्लाह के रसूल आप किसका इंतज़ार कर रहे हैं? मेरे आपके आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरा दोस्त मोहम्मद इब्न इस्माइल आ रहा है। उसके बाद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात का जब तारीख़ वक्त का पता लगाया तो जिस बुज़ुर्ग ने जिस वक्त ये ख्वाब देखा था उन्हें पता चला कि उसी ऐन वक्त में मोहम्मद इब्न इस्माइल इमाम बुखारी का इंतकाल हो चुका है। यही नहीं, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ने ऐसी मकबूलियत और ऐसी शोहरत अता फरमाई थी कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का जब इंतकाल हो गया और जब आपको उनकी कब्र में मदफून कर दिया गया तो आपकी कब्र से ऐसी अदीम शान खुशबू निकला करती थी कि वहाँ से गुज़रने वाला वहाँ की मिट्टियों को अपने जिस्म अब कपड़े पर लगा लेता था तो हफ्तों महीनों भर उस कपड़े से जिस्म से खुशबू नहीं जाती थी। जब ये सिलसिला चल पड़ा तो उलमा किराम में बड़ी फ़िक्र लाहिक हुई कि अल्लाह ये तो एक नई बिदअत शुरू हो जाएगी।
फिर इस तरह से तो लोग, पूरी दुनिया के लोग इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र को खोद कर गायब कर देंगे। तो तमाम उस ज़माने के अकाबरीन मुस्तजाबुद्दावात हज़रात ने दुआएं की कि अल्लाह पाक इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र से उठने वाली खुशबू को आप ख़त्म कर दीजिए, नहीं तो उम्मत में एक नया फितना पैदा हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन अकाबरीन की दुआ को कबूल किया और कबूल करने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र से जो खुशबू निकला करती थी वो खुशबू का निकलना बंद हो गया। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जिस कब्रस्तान में मदफून हैं, उस कब्रस्तान के बारे में अल्लामा मदनी अलैहि रहमा ने बयान किया है कि उनसे उनके उस्ताद मोहतरम हज़रत शेखुल हिंद अलैहि रहमा ने बयान किया था कि तारीख़ के किताब में मैंने पढ़ा है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जिस कब्रस्तान में मदफून हुए तो तदफीन के 3 दिन के बाद उस कब्रस्तान में मदफून लोगों के रिश्तेदारों ने ख्वाब में देखा कि आज उनकी मग़फ़िरत कर दी गई है। तो लोगों ने ख्वाब में अपने रिश्तेदारों से पूछा कि आज आपकी मग़फ़िरत किस वजह से हुई? तो उन्होंने कहा कि आज हमारे कब्रस्तान में हमारे बाजू में मोहम्मद इब्न इस्माइल नामी शख्स दफन किया गया है, उसकी बरकत से अल्लाह ने हमारी मग़फ़िरत कर दी है। वो मकाम है मेरी बहनों इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का। अलगर्ज़ इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की ये इब्तिदाई थोड़ी सी तारीख़ थी, असल हदीस की तरफ तो मुझे भी रुख करना बाकी है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने दीगर मुहद्दिसीन के तर्ज़ इफ्तिताह को छोड़कर अपनी किताब का अंदाज़ एक नए अंदाज से किया है, किताबुल वही से। हालांकि दूसरे मुहद्दिसीन किताबुल ईमान से करते हैं, कोई किताबुत तहारत से करते हैं, किसी ने किताबुस सुन्नत से आगाज़ किया है, लेकिन इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सबसे हटकर अपनी किताब का जो आगाज़ किया है किताबुल वही से किया है। उसकी हिकमत, उसकी मसलहत ये है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह वही की अज़मत, उसकी इफ़ादियत को बयान करना चाहते हैं कि आज उम्मत जो है वही की इफ़ादियत और अहमियत से नावाकिफ़ है। उम्मत ने आज के उलूम व फ़नून को सारी चीज़ों की अहमियत का ज़रिया बना लिया और उम्मत को ये बात मालूम नहीं है कि असबाब जो उलूम है, इल्म को हासिल करने के जितने भी ज़राए हैं, उन तमाम ज़राए में ख़ता और गलती के इम्कानात हैं। सिर्फ़ एक इस जो इल्म का ज़रिया है, सबब है, आला है, जिसको हम वही कहते हैं, इसके अंदर में कोई गलती या ख़ता के इम्कानात नहीं है। इसलिए कि सारी शरीयत, सारे कुरान, सारे दीनी अहकाम का मरकज़, बुनियाद जो है वो वही इलाही है। अगर वही महफूज ना हो, वही पे इंसान का ईमान ना हो, वही के सही और सच्चे होने का यकीदा ना हो, तो इंसान का ईमान ही दुरुस्त नहीं हो सकता है। इसलिए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने वही की अज़मत को बयान करने के लिए अपनी किताब का आगाज़ किताबुल वही से किया है। वही के माने लुग़त के अंदर में इशारा करना, चुपके से कोई बात कहना, दिल में किसी बात का डालना, ये आता है। लेकिन इस्तिलाह के अंदर वही कहते हैं हुआ कलामुल्लाहिल मुनज़्ज़ल अला नबिय्यिन मिन अंबियाही, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने मुंतखब बंदों में से, नबियों में से किसी के क़ल्ब के ऊपर में जो अपना कलाम उतारते हैं, डालते हैं, उसको वही कहा जाता है। वही की एक दो नहीं, अल्लामा हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह ने, आज मैं ख़ुद बाक़ियात सालिहात में पढ़ा रहा था, वहाँ मैंने बताया है कि अल्लामा ने फरमाया कि वही की 70 से ज़्यादा किस्में हैं, लेकिन उनमें से चंद मशहूर और मारूफ 7 किस्में हैं। बहरहाल मुझे वो सारी बहसें बयान नहीं करनी है। तो वही से इमाम बुखारी ने जो शुरू किया उसकी वजह यह है वही की अज़मत और हिकमत को बयान करना। आपको साथ साथ में एक बात ये भी बताता चलूँ कि दुनिया में असबाब इल्म जितने भी हैं, उनमें सबसे बेहतर, पाकीज़ा और सच्चा जो ज़रिया है वो वही है, और ये वही की तालीम आपको इन्हीं मदारिस दीनिया में मिल सकती है। इसके अलावा आपको ऐसी सच्ची, ऐसी पुख्ता और ऐसी मुस्तनद तालीम दुनिया के किसी इदारे में आपको नहीं मिल सकती है। ये मदारिस इस्लामिया दीन के किले हैं, जहाँ से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है आपके ज़रिए से पूरी उम्मत में, पूरी इंसानियत में अपने उलूम और फ़ुयूज़ को अल्लाह पाक पहुँचाता है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह पे, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने किताबुल वही के आगाज़ जिस आयत करीमा से किया है, उस आयत करीमा
के अल्फाज ये हैं, इन्ना वहीना इलैका कमा वहीना इला नूह वन नबिय्यिन मिन बादी। इस आयत करीमा से वही करने में भी हिकमत दो हैं। पहली हिकमत, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इस आयत करीमा से इस तरफ इशारा करना चाहते हैं कि जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो वही का आगाज़ हुआ वो वही कौन सी है। बता दिया कि जनाब रसूलुल्लाह पे आने वाली वही उस तरह की वही है जिस तरह की वही हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पे आया करती थी। इस दुनिया में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से पहले और भी अम्बिया आए चले गए, लेकिन उनकी तरफ भी वही आया करती थी, लेकिन वो वही अहकाम नहीं हुआ करती थी। लेकिन वही अहकाम का आगाज़ जो हुआ है वह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से हुआ है। तो इस आयत करीमा से इशारा कर दिया गया कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पे जो वही आएगी वो वही अहकाम ही होगी, दीगर कोई वही नहीं होगी। दूसरी चीज़, इस आयत करीमा से ये भी इशारा करना चाहते हैं कि जिस तरह से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पे जब वही अहलाई आना शुरू हुई तो आपकी कौम आपकी सख्त मुखालिफ हो गई और आपकी कौम ने आपको बहुत सख्त अज़ियत तकालीफ पहुँचाई और आपको इस कदर मारा करती थी कि आपकी कौम ये समझती थी कि शायद ये मर चुके हैं, उन्हें एक बोरे में बंद करके किसी कूड़े डाल में डाल दिया करती थी। इस आयत करीमा से जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में पेश आने वाले उन पुरसोज वाक़यात की तरफ इशारा करना है कि मेरे महबूब जब आप पे वही का आगाज़ होगा तो जो कौम आपको आज तक सादिक अमीन कह रही है, जो आपकी इतनी दिलदादा है, वही कौम आपकी दुश्मन बन जाएगी और आपको अज़ियत तकलीफ़ देने पर इस कदर आमादा हो जाएगी, ना आपकी पीठ को महफूज रखेंगे, ना आपके चेहरे महफूज रह सकेगा, आपका पूरा बदन ज़ख्मी हो जाएगा। और ये चीज़ें गवाह हैं ग़ज़वे उहद के वाक़यात, ताइफ के वाक़यात कि मेरे आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक शहीद हुए, मेरे और आपके आका की पेशानी शहीद हुई, मेरे और आपके आका के गाल शहीद हुए, मेरे और आपके आका के सर में ऐसी खोद लगी कि जिस खोद को निकालने में हज़रत ज़ैद के दांत टूट गए थे, इसीलिए उनका लक़ब ही पड़ गया ज़ैद इब्न सिनान। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही की आमद के बाद में ताइफ का सफ़र किया था तो आपको मालूम है कि ताइफ में आपके साथ में कैसे हालात पेश आए थे। मेरी बहनों और यहाँ पे मौजूद लोगों, आपको मालूम होना चाहिए कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब की पहली हदीस जो नकल की है, उस किताब के पहले जो रावी हैं उसका नाम हुमैदी है। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जो अपनी आखिरी किताब में आखिरी हदीस में जो किताब हदीस नकल की है उसके रावी हज़रत अहमद इब्न अशकाब हैं। दोनों रावी का माद्दा जो है हम्द है और हम्द के माने आते हैं तारीफ़ के। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बताना चाहते हैं कि ये उम्मत जो है उम्मत मुहम्मदिया, उम्मत मुस्लिमा, ये उम्मत हम्द इसका नाम है। इस उम्मत का काम ही है अपने रब को कसरत से याद करना और सुबह और शाम अल्लाह की पाकी बयान करना। कुरान करीम की आयत है सूरह अहज़ाब की, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहू बुक्रतन वसीला। ये उम्मत का काम है, लेकिन आज उम्मत जिस काम को करना था वो भूल चुकी है। अल्लाह को याद करने की बजाय गैरुल्लाह को याद करना शुरू कर दिया है। आज हमारे पास हर चीज़ के लिए वक्त है, अगर वक्त नहीं है तो अल्लाह की मुक़द्दस किताब को पढ़ने का वक्त नहीं। आज हमारे पास हर चीज़ को समझने का वक्त है, लेकिन अल्लाह की अजीम किताब कुरान करीम को समझने का वक्त नहीं। आज हमारे पास हर चीज़ पे पैसे खर्च करने को तो है, लेकिन अल्लाह की किताब के ऊपर अपने दौलत को खर्च करने का पैसा नहीं है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, याद रखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक कौम को कुरान मुक़द्दस ही की वजह से ज़लील रुस्वा भी करेगा, और ये कौम वही कौम होगी कि जिस कौम ने कुरान करीम को छोड़ दिया होगा। पढ़ने के एतबार से, उसके समझने के एतबार से, अमल के एतबार से, उसकी इशाअत के एतबार से जो कौम उस कुरान करीम की खिदमत को छोड़ देगी, अल्लाह पाक भी उसको छोड़ देंगे, यानी ज़लील रुस्वा हो जाएगी। आज पूरी दुनिया में जो आज हमारी ज़िल्लत की वजूहात हैं, उनमें सबसे बड़ी वजह यह है कि आज उम्मत का वो ताल्लुक़ रिश्ता अल्लाह की अज़ीम किताब से और जनाब रसूलुल्लाह की सुन्नत से छूट चुका है।
अगर हम चाहते हैं आज अपनी इज़्ज़त को बहाल करना तो खुदा की कसम हम उसी तरीके पे आ जाए जो सहाबा का तरीका था कि सहाबा ने अल्लाह की किताब को अपनी ज़िंदगी में और अपनी ज़बान पे ला लिया था और अपने अमल को कुरान मुक़द्दस के मुताबिक किया करते थे। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने पहली रिवायत को नकल जो किया है उसके अल्फाज है इन्नमल आमालु बिन्नियात इन्नमा लिइम्रिम मा नवा। इस हदीस मुबारका से शुरू करके इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह यही बताना चाहते हैं कि वही के ज़रिए से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारे इंसानों को बतौर ख़ास अंबिया को भी इस बात की तालीम दी है कि तुम दुनिया का कोई भी काम करो तो इखलास और लिल्लाहियत के साथ किया करो। वमा उमिरु इल्ला लियअब्दुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, ये भी तो वही के ज़रिए से है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस बात को बयान करने के लिए, इशारा करने के लिए बयान किया है कि हमें और आपको हर काम करने से पहले अपनी नीयत को टटोलना चाहिए, हमें अपनी नीयत का जायज़ा लेना चाहिए। सही है ना? सही है ना? इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस मुबारका के ज़रिए हर नेक अमल करने वाले को ये कह रहे हैं कि उस नेक अमल करने से पहले हम अपनी नीयतों का मुहासबा करें, जायज़ा करें। कहीं ऐसा ना हो कि हम अज़ीम उश्शान जिस अमल को इबादत समझ के कर रहे हैं और हमारी नीयत में इखलास नहीं है तो हमारा वह अमल रायगा, बेकार हो जाएगा। इसलिए कि इस हदीस मुबारक में जो चीज़ बयान की गई है एक बहुत अजीम वाक़ई की तरफ इशारा है कि हिजरत का अमल जो एक अजीम उश्शान अमल है, जिसके बारे में हदीस में आता है कि चंद अमल ऐसे हैं कि जिसके करने के बाद इंसान की ज़िंदगी में किए हुए सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। उन अमल में से एक अमल हिजरत का अमल भी है। अल्लाह के नबी इशारा करते हैं कि अगर तुमने हिजरत जैसा अजीम उश्शान अमल किया इखलास लिल्लाहियत अल्लाह की रज़ा के बगैर तो तुम्हारा यह अमल इंदल्लाह मकबूल होने वाला नहीं है। अलगर्ज़ इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस मुबारका के ज़रिए से हमें बता दिया कि हम दुनिया का कोई भी अमल करें तो उस अमल करने से पहले अपने अंदर इखलास और इलाहियत को पैदा करें। इबादत क्या है और इबादत किस चीज़ का नाम है? आपको मालूम होना चाहिए कि आम तौर पे सोचते हैं हम कि हर अच्छा काम इबादत है। ऐसा नहीं है, बल्कि इबादत किसी भी काम के होने के लिए दो शर्तें हैं कि इबादत वही अमल बन सकता है कि जो अमल अल्लाह उसके रसूल की रज़ा को हासिल करने का ज़रिया हो, और उस अमल को करने वाला अल्लाह के नबी के अमल के मुताबिक, बताए हुए तरीके के मुताबिक उस अमल को करे, तभी जाके वो अमल इबादत बनता है। अगर हमने कोई भी अमल किया लेकिन जनाब रसूलुल्लाह के अमल बताए हुए तरीके के मुताबिक नहीं, मनहज नबूवत पे नहीं किया तो हमारा अमल जो है इबादत नहीं बन सकता है। ये तो वो इब्तिदाई वो बातें थी जो बातें इफ्तिताह बुखारी के सिलसिले में मुझे कहनी थी, अल्लाह ने मुझसे कहलवाया है। और इसके बाद अब मैं कोशिश करता हूँ कि 15-20 मिनट के अंदर में इख्तिताम बुखारी के मुतालिक कुछ बातें अर्ज़ कर दूँ ताकि आप लोग उसे भी सुने। मैं जानता हूँ कि चूँकि वक्त बहुत हो गया है और यहाँ पे बड़े बड़े हजरात भी बैठे हुए हैं, लेकिन मैं उन हजरात से इजाज़त लेता हूँ। मेरे मोहतरम मेरे मुखलिस मौलाना इमरान साहब भी हैं, मौलाना मुस्तफ़ा साहब भी हैं। 10-15 मिनट और ले सकते हैं। खैर, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी इस किताब के आखिर में जिस हदीस मुबारका को जिस आखिरी बाब के तहत में बयान किया है, जिसकी इबारत मैंने पढ़ी थी कि जिसका उन्वान था बाबु नज़उल मवाज़ीन अल-क़िस्त लियौमिल क़ियामा। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब का आगाज़ वही से किया, नीयत वाली हदीस से बयान किया, शुरू किया, और अपनी किताब का इख्तिताम जो है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह वज़न आमाल वाली आयत मुबारका और रिवायत मुबारका से कर रहे हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के वज़न आमल वाली बाब से और रिवायत से तकमील करने पर इशारा इस बात की तरफ है कि इंसान की ज़िंदगी में किया हुआ कोई भी अमल उस वक्त तक उसके लिए फ़ायदेमंद नहीं हो सकता जब तक वो अल्लाह की तराजू में वज़नी ना हो।
चाहे हम कोई भी अमल करें, इसलिए कि इंसान जो भी अमल करता है, इंसान अपनी ज़बान से जो भी अल्फाज अदा करता है, उसकी हर वज़न, उसके हर अमल को अल्लाह पाक कल क़यामत में तौलेंगे। उसकी ज़बान से निकलने वाले हर बात को अल्लाह पाक कल क़यामत के दिन तौलेंगे। और जब किसी चीज़ को तौला जाता है, नापा जाता है, तो अक़लमंदी, दानिशमंदी ये है कि हम कोई काम करने से पहले ज़रा सोचे समझें कि कहीं कोई मैं ऐसा कोई काम न करूं जो कल मेरे लिए वबाल जान बन जाए, गिरफ्त का ज़रिया बने। कहीं मैं अपनी ज़बान से कोई ऐसी बात न निकालूं जो मेरे लिए कल क़यामत के दिन मुसीबत का ज़रिया बन सके। और इंशाअल्लाह मुसीबत का ज़रिया कोई भी बात और कोई भी अमल नहीं बन सकता है जब तक हम उस काम को वही के मुताबिक और इखलास के साथ में करेंगे। अगर हमारा अमल वही के मुताबिक होगा, इखलास नीयत के मुताबिक होगा, तो इंशाअल्लाह हमारा ये किया हुआ अमल और हमारी ज़बान के ये बोल कल क़यामत में बड़े वज़नी होंगे और हमें निजात दिलाने के लिए काफ़ी होंगे। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने वज़न अमल के बाब को आखिर में लाकर इस तरफ भी इशारा किया कि कुछ लोग हर ज़माने में ऐसे होते हैं कि जो क़यामत के मुनकिर होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके तसव्वुर में ये बात नहीं होती कि मरने के बाद दोबारा ज़िंदगी किया जाएगा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनका नज़रिया और सोच ये है कि हमारे किए हुए अमल न तौले जाएंगे, न इसका हिसाब होगा, न किताब होगा। जो ज़िंदगी है बस यहीं की ज़िंदगी है, यहीं जीना, यहीं मरना है, इसके अलावा कोई और नहीं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान करीम की आयत करीमा को लाकर ऐसे तमाम बातिल ख़यालात, मुर्जिया, क़दरिया, जहमिया, मुअतज़िला के उन तमाम गिरोह की तरदीद कर दी है जो इस बातिल ख़यालात के मानने वाले थे, और कह दिया कि नहीं, बल्कि मौत भी आनी है, क़यामत भी आनी है, तुम्हें तुम्हारे किए हुए का हिसाब भी देना है और तुम्हारे अमल को भी तौला जाएगा और तुम्हारे अक़वाल और मुँह से निकलने वाली हर बात भी तौली जाएगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी सहाबी ने पूछा कि अल्लाह के रसूल, ऐसा कौन सा अमल है कि जिस काम के करने के नतीजे में हमारे अमल में वज़न पैदा हो जाए? तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दो काम हैं, अगर उसके मुताबिक तुम काम करोगे तो तुम्हारे अमल में वज़न पैदा होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से कलमात निकाले जिसका मफ़हूम है कि तुम सबसे पहले वो काम इखलास लिल्लाहियत से करो, अल्लाह की रज़ा को तलब करने के लिए करो, दुनिया क्या कह रही है उसकी फ़िक्र मत करो। और दूसरे ये कि तुम उस अमल को मेरी सुन्नत के मुताबिक अंजाम दो। अगर हमने कोई भी काम इस इखलास नीयत के साथ और जनाब रसूलुल्लाह के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक हमने काम को अंजाम दिया तो इंशाअल्लाह हमारे इस अमल में वज़न पैदा होगा। और कुरान करीम की आयत करीमा है, वअम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़हुवा फ़ी ईशतिन राज़िया, कि जिस खुशनसीब का वज़न कल क़यामत में वज़नी साबित हो जाएगा उस शख्स की ज़िंदगी बड़े ऐश आराम राहत वाली ज़िंदगी होगी। क्यों होगी? उसकी वजह यह है कि ऐसे खुशनसीब से रब भी राज़ी और अल्लाह का दीदार भी नसीब होगा और जन्नत में दुखूल भी मिलेगा। लेकिन अल्लाह न करे अगर हमारे नेकियों का पलड़ा हल्का हो गया और गुनाहों का पलड़ा भारी हो गया फिर हमारे लिए बर्बादी भी तय है। कुरान ख़ुद कहता है, वअम्मा मन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उम्मुहु हाविया वमा अदराका मा हिया नारुन हामिया, कि वो बदनसीब कि जिसके वज़न और जिसके अमल का वज़न हल्का हो, कम होगा और नेकी कम रह जाएगी और बुराइयाँ गालिब हो जाएगी, तो ऐसे शख्स को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी दहकती हुई जहन्नम में दाखिल कर देंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब की जहन्नम से हिफाजत फरमाए और क़यामत की रुसवाई से बचाएँ। मेरी बहनों, हमें इस बात का ख्याल करना चाहिए कि कहीं हमारी ज़बान से, कहीं हमारी ज़ात से किसी ऐसे अमल का सुदूर ना हो जाए कि जो हमारे लिए नबी के सामने रुसवाई का ज़रिया बन सके। मेरे आका जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुर्रतु ऐनी फ़िस्सलाह,
क्या मेरी उम्मत कान खोल के सुन लो, मेरी आंखों को ठंडक नमाज से पहुँचती है। आज इस हदीस पे गौर करें कि आज उम्मत मुस्लिमा अपने अमल से, नमाज़ों के अहतमाम से प्यारे नबी को कितनी राहत पहुँचाती है। जब आँखों की ठंडक नबी की नमाज के अहतमाम में है तो यकीनी बात है कि नमाज के छोड़ने में मेरे आका को तकलीफ़ भी होती होगी। सोचिए अगर हम इस दुनिया से जाएं और हमारी ज़िंदगी में नमाज जैसा अजीम शान अमल ना हो तो क्या मेरे आका मुझसे खुश होंगे? क्या मेरे आका मेरे लिए सिफारिश करेंगे? क्या मेरे आका अपने हाथों से जमजम मुझे पिलाएंगे, कौसर पिलाएंगे? क्या मेरे आका मेरे को जहन्नम से निकालने की सिफारिश करेंगे? मुमकिन नहीं है मेरी बहनों। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इसी बात को बयान किया है कि हम इंसान हैं, हमसे ख़ताएँ होती हैं, लर्जिशें होती हैं, गलतियां होती हैं। शैतान हमारे पीछे लगा हुआ है। शैतान इंसानों का खुला हुआ दुश्मन है, अजली दुश्मन है। लेकिन मेरी बहनों याद रखें, हमें मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ने हमें ऐसी ऐसी नेमतें अता फरमाई हैं कि हमसे पहाड़ के बराबर गुनाह क्यों ना हो जाएं, समंदर के झाग के बराबर हमारे गुनाह क्यों ना हो जाएं, अल्लाह पाक ने हमें वो चीज़ें अता फरमाई हैं कि जिसके करने की बरकत से अल्लाह पाक हमारे वो सारे गुनाह मिटा देगा। और उन्हीं चीज़ों में से एक चीज़ है तौबा और इस्तिग़फ़ार, कि हम अगर तौबा कर लेते हैं, इस्तिग़फ़ार करते हैं, रब के सामने रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, अपनी नदामत और अपनी आजिज़ी को बयान करते हैं और हम अपने आप को अल्लाह के दरबार का मुजरिम तस्वूर करते हैं, तो हमारा ये अमल इंशाअल्लाह हमारे लिए निजात का ज़रिया बन जाएगा। हदीसों में आता है कि अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी बंदे की जब तौबा कबूल कर लेते हैं तो अल्लाह पाक का वो बंदा दोस्त बन जाता है, और जिसकी तौबा कबूल हो जाती है वो बंदा मुत्तकी होता है, और मुत्तकियों के लिए अल्लाह ने बेशुमार बशारतें सुनाई है। एक हदीस के अल्फाज है अत्ताइबु मिन ज़ंबी कमन ला ज़ंब लह, कि जो शख्स तौबा कर लेता है अगर उसकी तौबा कबूल हो गई तो अल्लाह के यहाँ वो ऐसा है जैसा कि उसने कोई गुनाह ही नहीं किया। एक हदीस में आता है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने तौबा की और तौबा कबूल हो गई वो शख्स अल्लाह के दोस्त बन गया और उसका शुमार मुत्तकियों में हो गया। और मुत्तकियों के लिए कुरान करीम फरमाता है इन्नल मुत्तकीन फ़ी जन्नातिन नईम, कि मुत्तकियों का ठिकाना तो ऐश और राहत जन्नत में है। कुरान करीम की एक आयत करीमा फरमाती है वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, कि अहले तक़वा के लिए अल्लाह पाक राहतों के रास्ते खोल देते हैं, ऐसी जगहों से ऐसे पाकीज़ा रिस्क देते हैं कि जिसका हम तसव्वुर नहीं कर सकते हैं, और मुसीबतों से परेशानियों से निकलने की सबील बना देते हैं। दूसरा ज़रिया हम अपने गुनाहों को मिटाने का वो कलिमात को बार बार पढ़ना है जो कलिमात इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बिल्कुल आखिर में नकल किए हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत से नकल किया है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरी दरख्वास्त है कि इस वक्त जो लोग मौजूद हैं सब लोग जब मैं कलिमात कहूँ तो आप लोग भी अपनी ज़बान से कहें ताकि इस कलिमात को पढ़ने वालों में हमारा शुमार हो जाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कलिमतानी हबीबतानी लर्रहमान, कई लोगों सुन लो अल्लाह के नज़दीक दो कलमे बहुत पसंदीदा है, नहायत पसंदीदा है। और मैंने लिखे हैं कि इन कलिमात के पसंदीदा होने की जो वजूहात है उसकी एक अजीम और एक बड़ी वजह यह है कि इस मुख्तसर से कलमे के अंदर में अल्लाह की हम्द व सना के साथ साथ अल्लाह की अज़मत को बयान किया गया है। यानी दोनों के दोनों कलमे सिफ़त जमाल के पर भी मुश्तमिल है और सिफ़त जलाल पर भी मुश्तमिल है। और जब अल्लाह की सिफ़त जमाल और सिफ़त कमाल और के साथ साथ सिफ़त जलाल जमा हो जाती है तो उससे बड़ी कोई हम्द सना नहीं हो सकती है। और वो दोनों के दोनों कलमे जहन में इंसान क्या आ सकता है कि वो दो कलमे जो अल्लाह को बहुत पसंदीदा है, बहुत महबूब है, शायद हो सकता है कि उसका पढ़ना हर शख्स के लिए दुश्वार हो। मेरे आका ने फरमाया कलिमतानी हबीबतानी लर्रहमान खफ़ीफ़तानी अलल लिसान, कि उसकी अदायगी ज़बान पर नहायत आसान भी है, कि हर छोटा से छोटा बच्चा, एक बूढ़ा इंसान, एक तोतला शख्स भी उस अल्फाज को अदा करना चाहे तो बड़ी आसानी से अदा कर सकता है। फिर इंसान की सोच है, उसकी अपनी एक सोच होती है कि इतने आसानी से कहे जाने वाले कलिमात में हो सकता है कि अजर सवाब ज़्यादा ना हो,
मेरे आका ने उस जहन में आने वाले इश्काल को भी दूर कर दिया। फरमाया सकीलतान फिल मीज़ान, कि याद रखना ज़बान पे नहायत आसान होने का मतलब ये नहीं है कि वह वज़न के एतबार से भी हल्के हों, बल्कि अल्लाह के नबी ने फरमाया वज़न के एतबार से बहुत वज़नी है। एक बहुत मशहूर रिवायत जहन में आ रही है, जिस रिवायत को हदीस बिताका कहा जाता है। हदीस बिताका का मतलब ये है कि एक शख्स को अल्लाह पाक कल क़यामत में अपने दरबार में बुलाएगा और बुलाने के बाद उसका हिसाब व किताब लेगा। जब उसके अमल को तौलेगा तो उस शख्स के नेकियों का पलड़ा हल्का हो जाएगा, यानी नेकियां कम और बुराइयां ज़्यादा। वो शख्स अपने वज़न के उस पलड़े को देखकर परेशान होगा, पसीने में शराबोर हो चुका होगा और मारे डर के उसके सारे रोंगटे काँप रहे होंगे। इसी वक्त अचानक से अर्श के पास एक ठंडी हवा चलेगी, जिस ठंडी हवा चलने के नतीजे में उसके जिस्म पर जो घबराहट थी वो ख़त्म होगी और वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ बड़ी मोहब्बत भरी नज़र से देखेगा। अल्लाह पाक पूछेंगे मेरे बंदे अभी तेरी कैफियत कुछ और थी, अब तो बहुत मुतमईन नज़र आ रहा है, ऐसा क्यों? अल्लाह पाक के फरमाने के वो बंदा कहेगा कि अल्लाह मुझे आपके अर्श के नीचे खुशबू नज़र आ रही है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे के इस जवाब को सुनने के बाद अपने पास उस बंदे को बुलाएंगे और कहेंगे मेरे बंदे तो अपने अमल को देख। वो बंदा देखेगा और कहेगा अल्लाह पाक कि इस अमल को देख कर तुझे क्या लगता है? हदीस का मफ़हूम बता रहा हूँ, तो आप हदीस के अल्फाज पकड़ समझ लेंगे। तो बंदा कहेगा कि अल्लाह मेरी हलाकत मुझे दिखाई देती है, इसलिए कि नेकियां तो बहुत कम हैं और गुनाह के पलड़ा बिल्कुल भारी वज़नी बना पड़ा है। अल्लाह पाक अर्श के नीचे से कागज़ का टुकड़ा निकालेंगे और कागज़ के उसी टुकड़े को बिताका कहा जाता है, इसीलिए उस हदीस का नाम ही बिताका है। अल्लाह पाक अर्श के नीचे से टुकड़ा निकालेंगे कागज़ का और उस टुकड़े को देंगे और बंदे से कहेंगे मेरे बंदे इस टुकड़े को, कागज़ के टुकड़े को ले जा और अपने नेकियों के पलड़े में रख दे। वो बंदा कागज़ के टुकड़े को हाथ में लेके बड़े ताज्जुब से अल्लाह से पूछेगा, ये अल्लाह जहाँ मेरे गुनाहों के रजिस्टरों का अंबार है, उसके सामने कागज़ का ये टुकड़ा कौन सा काम आएगा? इससे मेरे नेकियों में क्या वज़न पैदा हो सकता है? अल्लाह पाक कहेंगे कि आप जाइए ले आके रख दीजिए। वो बंदा वहाँ से चलेगा और अपने नेकियों के पलड़े में उस कागज़ को रख देगा। बस उस कागज़ को रखना होगा कि नेकियों का पलड़ा गालिब आ जाएगा और जो गुनाह का पलड़ा जो था वो हवाओं में उड़ना लगेगा, हल्का हो जाएगा और नेकियां गालिब हो जाएगी। तो हज़रत हक़ जल्ला मजदहू उस बंदे से कहेंगे कि मेरे बंदे इस पर्ची के अंदर में तेरी ज़िंदगी में तूने एक मर्तबा कलमे तौहीद पढ़ा था, जिस कलमे तौहीद का तुझे पता भी नहीं, एहसास भी नहीं है, जिस कलमे तौहीद में है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। ये कलमा तूने पढ़ा था एक मौके पर, वो कलमा उस कागज़ का टुकड़ा उसके अंदर लिखा होगा। बस इस कलमे का इतना वज़न है अल्लाह के नज़दीक कि उस वज़न की वजह से गुनाह के पल्ले हल्के हो जाएंगे और वो शख्स का नेकियों का पल्ला भारी हो जाएगा और वो कामयाब हो जाएगा। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा है कि जो आने वाले दो कलिमात हैं, जिस कलिमात के बारे में आका ने फरमाया कलिमतान हबीबतान इलर रहमान खफीफतान अलल लिसान सकीलतान फिल मीज़ान सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। ये वो अज़ीम कलिमात हैं कि जिस कलिमात के पढ़ने से इंसान के सारे गुनाह जो उसने 100 साल की ज़िंदगी में किए थे अल्लाह माफ़ कर देते। दुर्र मंसूर की एक रिवायत है, इसको बहकी ने भी नकल किया है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स इस कलमे को पढ़ने का अपना मामूल बना ले अल्लाह पाक उसके गुनाह को माफ़ कर देते हैं। और जब उसका शुमार कल क़यामत में होगा, ये बात सुनने की काबिल है कि जब उसका शुमार कल क़यामत के दिन हश्र के मैदान में होगा, अंबिया के सफ़ में होगा। सोचिए कितना अजीम ये कलमा है। एक रिवायत में इमाम बहकी अलैहिर्रहमान ने लिखा है कि जिस शख्स के वालिदैन का इंतकाल हो चुका हो और जिसको अपनी वालिदैन के बदअमालियों का पता हो
और उसका ये दिल कहता हो कि मेरे माँ बाप अपनी बदअमालियों की बिना पे जहन्नम में चले गए होंगे, अगर वो बेटा या वो बेटी ये चाहती है कि अल्लाह पाक उसे जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल कर दे, उस शख्स को चाहिए कि रोज़ाना जुमे की नमाज के बाद असर से पहले पहले इस कलिमात को सुभान अल्लाह व बिहम्दी सुभान अल्लाहिल अज़ीम 100 मरतबा पढ़े। अल्लाह इस कलमे की बरकत से उसके उन वालिदैन को जो जहन्नम में जा चुके होंगे, अल्लाह पाक जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल कर देंगे। ये वो कलिमात है मेरी बहनों। हम कोशिश करें और ये अहद करें कि इंशाअल्लाह जब भी हमें अल्लाह मौका देगा हम इन कलिमात को बार बार अपनी ज़िंदगी में दोहराएंगे। सुभान अल्लाह बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम सुभान अल्लाह बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। मैं इन्हीं कलिमात पे अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और मैं इस मौके पर उन लोगों को, उन बच्चियों को दिली मुबारकबाद अपनी तरफ से और यहाँ बैठे हुए तमाम अहबाब बतौर ख़ास हज़रत मौलाना इमरान साहब, निज़ामुद्दीन अंसारी साहब, हाफ़िज़ फ़ैसल साहब और हज़रत मौलाना मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब की दिल की तरफ से दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह पाक ने जिन बहनों को ये सादत अता फ़रमाई है कि जिन्होंने अपना ज़िंदगी का एक कीमती वक्त इल्म दीन को सीखने में लगाया और अल्लाह ने उनको ये मौका ये सादत अता फ़रमाई कि आज उनकी बुखारी शरीफ की तकमील हो रही है। मेरी दुआएं हैं ऐसी बच्चियों के लिए और उनके वालिदैन के लिए कि अल्लाह ताला आपके पढ़ने को कबूल करे और आपका पढ़ना आपके लिए भी और आपके वालिदैन के लिए भी निजात का ज़रिया बने और हम सब के लिए मग़फ़िरत का ज़रिया बने। और उन बच्चियों को भी मैं अपनी तरफ से मुबारकबाद देता हूँ और उन बच्चियों के वालिदैन को भी मुबारकबाद देता हूँ कि जिन बच्चियों ने आज बुखारी शरीफ की इफ्तिताह की है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनको भी ऐसा सुनहरा वक्त अता फ़रमाए कि उनकी भी तकमील बुखारी हो और वो भी इस किताब को पढ़ के इस दुनिया आलम के अंदर में इल्म का महताब और आफ्ताब बनकर चमके और उनकी ज़िंदगी उम्मत की माँ बहनों के लिए एक मशअल राह बने, वो ख़ुद भी नेक हो और उनकी ज़िंदगियाँ नेकियों की तरफ लोगों को आमादा करें। बस मैं इन्हीं बातों से अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि इस मजलिस को कबूल करें, इस वक्त कही हुई बातों पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इसमें कहने के दरमियान में जो गलतियाँ हुई हैं अल्लाह पाक अपने करम के मामला फ़रमा कर माफ़ फ़रमाए। अल्लाह ताला इस इदारे के खिदमत गुज़ारों को और इस इदारे में पढ़ने वाली या पढ़ाने वाली तमाम मुअल्लिमात को और तालिबात को कबूल करे। व सल्लल्लाहु अला नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। वैसे मुझसे मौलाना मुस्तफ़ा साहब ने कहा था कि दुआ आप ही कराएंगे, लेकिन मैं चूँकि मौलाना को मालूम है, मैंने ज़िंदगी में शायद मुझे ऐसा लगता है अभी तक याद है कि मैंने अपने उस्ताद होने का कभी जताया नहीं हूँ कि मैं उस्ताद हूँ। आज मैं अपने उस्ताद होने की हैसियत से हज़रत मौलाना मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब को हुक्म देता हूँ कि आप ही कुछ कीमती बातें कहकर दुआ फरमा दें मेरे लिए और मजलसे के लिए, बच्चों बाजियों के लिए। कुछ अल्लाह ताला इसे हमारे लिए निजात का ज़रिया बनाए। उससे पहले मैं मौलाना इमरान साहब से भी दरख्वास्त करता हूँ कि इस मौके पर कुछ अपने दिल की गहराइयों से कुछ बातें कहें। मैं हज़रत मौलाना इमरान साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि चंद मिनट कुछ बातें इरशाद फरमाएं। अरे हज़रत तबर्रुकन बोल दीजिए। मैं मुफ्ती साहब के बयान की भरपूर तायद करता हूँ। उन्होंने चूँकि मुकम्मल तरीके से हमारी जानिब से मुबारकबाद पेश किए। मैं भी तमाम तालिबात को, मुअल्लिमात को, उनके वालिदैन को, उनके लिए दुआ करता हूँ अल्लाह ताला उनको हज की तौफीक नसीब फरमाए। ये कर देता ना इसे। मैं कर लेता हूँ। फैसल साहब आप उसको पकड़ दीजिए। हाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद
कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यतिना क़ुर्रत अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न वासिआ व शिफ़ाअम मिन कुल्लि दा। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न वासिआ व शिफ़ाअम मिन कुल्लि दा। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक नस्तगीस। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक नस्तगीस। इलाहुल आलमीन, आपके फ़ज़ल, आपकी करम, आपकी तौफ़ीक़ से इलाहुल आलमीन आपके कलाम मुक़द्दस के बाद आपके हबीब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक़वाल मुक़द्दसा पर मुश्तमिल बुखारी शरीफ की तकमील और इफ्तिताह का मौका है। अल्लाह हमारी दुआओं को अपने फ़ज़ल, अपने करम से कबूल फ़रमा लीजिए। अल्लाह हम सब के सब मोहताज हैं, फ़कीर हैं, इंतहाई गुनहगार हैं। अल्लाह हमने गुनाह कर कर के अपने ऊपर इंतहाई जुल्म किया है, हमने आपको नाराज़ कर दिया। अल्लाह जो कुछ उम्मत मुस्लिमा के हालात हैं हमें मालूम है कि सिर्फ आपकी नाराज़गी की वजह से हैं। अल्लाह राज़ी हो जा मौला, अल्लाह राज़ी हो जा मौला। अल्लाह आज उम्मत मुस्लिमा के लिए आफ़ियत और मग़फ़िरत के फ़ैसले फ़रमा दे। इलाहुल आलमीन अपने फ़ज़ल, अपने करम की बारिश बरसा दे। इलाहुल आलमीन इस उम्मत को अपने टूटे हुए ताल्लुक़ को अपनी किताब से जोड़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दे। अल्लाह इस उम्मत मुस्लिमा को रुजू इला सुन्नत की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दे। अल्लाह हमने लोगों को देखकर दुनिया का अपना मकसद हयात बना लिया। अल्लाह हमारी दुनिया, हमारी ज़िंदगी का मकसद अपनी रज़ा को बना दीजिए। अल्लाह हमारी ज़िंदगी का मकसद अपनी मोहब्बत को बना दीजिए। अल्लाह हमें अपनी मोहब्बत अता फ़रमा, अपनी मार्फत अता फ़रमा। अल्लाह अपनी चाहत अता फ़रमा, अपना इश्क़ अता फ़रमा। अल्लाह अपने हबीब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस सुन्नतों पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। अल्लाह हमें बिदात से निकाल दे, हमें ज़लालतों से निकाल दे, हमारे मुशरिकाना अक़ायद से निकाल दे। इलाहुल आलमीन हमारी नफ्स परस्ती से निकाल दे। तू कादिर मुतलक है मौला, तू सब कुछ कर सकता है, तू जो चाहे वो कर सकता है मौला। सारी कायनात मिलके कुछ नहीं कर सकती और तू जो चाहे वो कर सकता है। अल्लाह आज अपनी रज़ा का परवाना अता फ़रमा दे मौला। अल्लाह अपनी रज़ा का परवाना अता फ़रमा दे। अल्लाह हमारे बीमारों को शिफा अता फ़रमा दे। अल्लाह परेशान हालों की परेशानी को दूर फरमा दे। अल्लाह जितने दीनी मदारिस और दीनी तंजीमें हैं अल्लाह उन सब में बरकत अता फ़रमा, आफ़ियत की चादर डाल दे। अल्लाह अपनी रज़ा का परवाना अता फ़रमा दे। अल्लाह उन पर अपनी नुसरतों की भरमार कर दे। अल्लाह सारे दीनी इदारों की हिफाजत फरमा। अल्लाह आज इस मुल्क में जहाँ हम रह रहे हैं, इस कुफरिस्तान में इलाहुल आलमीन हमारी मसाजिद, हमारी मदारिस, हमारी खलक़ाएँ सब के सब ख़तरे में पड़े हुए हैं। अल्लाह इन सब की हिफाजत के फ़ैसले फ़रमा दे। अल्लाह ये दुश्मनान इस्लाम जो तेरी नाराज़गी की वजह से हम पर मुसल्लत कर दिए गए हैं,
अल्लाह तू राज़ी हो जा मौला, अल्लाह माफ़ कर दे हमको, अल्लाह माफ़ कर दे मौला, अल्लाह माफ़ कर दे मौला, माफ़ कर दे मौला। अल्लाह इनको तूने हम पर मुसल्लत किया है, तू ही इनको हम पर से हटा सकता है। अगर तूने उनकी हिदायत के फ़ैसले फरमाए तो उन्हें हिदायत अता फरमा दे, और अगर उनका हिदायत मुक़द्दर नहीं, अल्लाह उनके वजूद से अपनी ज़मीन को पाक कर दे मौला, अल्लाह इनके वजूद से अपने ज़मीन को पाक कर दे मौला। अल्लाह हमारी अज़ानें ख़तरे में, हमारी नमाज़ें ख़तरे में, हमारा वजूद ख़तरे में, हमारी बहने बेटियों की इज़्ज़तें ख़तरे में। ए अल्लाह, ए हफीज़, ए खैरुल हाफिज़ीन, ए नसीर, ए खैरुल नासिरीन, हम अपनी नुसरत के फ़ैसले नाज़िल फरमा दे, हिफाजत के फ़ैसले नाज़िल फरमा दे। अल्लाह हमारा तेरे सिवा कोई नहीं, अल्लाह हमारा तेरे सिवा कोई नहीं। अल्लाह अब हमारी दाद नसीब फरमा दे मौला, अल्लाह अब हमारी दाद नसीब फरमा दे मौला। अल्लाहुल आलमीन, ये मेरी बहनें और बेटियाँ जो तेरे दीन की खिदमत में लगी हुई हैं, अल्लाह इनको मज़ीद क़ुव्वत और ताक़त अता फरमा। अल्लाह उम्मत मुस्लिमा को इल्म दीन की तरफ तवज्जो करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह हमारे सारे कबायर को माफ़ फरमा दे, सगायर को माफ़ फरमा दे। अल्लाह हमारे अनजाने में गुनाह कम हुए मौला, हमने जान जान के तेरे हुक्मों को तोड़ा है। अल्लाह हम इक़रारी मुजरिम बन के हाजिर हुए हैं। अल्लाह तुझको तेरी अज़मतों का वास्ता, तेरी रहमतों का वास्ता, तेरे तक़द्दुस का वास्ता, तेरे जलाल का वास्ता, अल्लाह तुझको तेरे जलाल का वास्ता। अल्लाह अब आज हमारी मग़फ़िरत के फैसले फरमा दे मौला। अल्लाह तू जानता है मौला, इलाहुल आलमीन तू जानता है आज उम्मत मुस्लिमा जिन हालात से गुजर रही है, अल्लाह अब इन हालात से इनको निकालने का फ़ैसला फरमा दे। अल्लाह करम की बारिश फरमा, रहम की भरन बरसा। अल्लाह अपनी नाराज़गियों को ख़त्म कर दे मौला। तू तो हमारी माँ से 70 गुना ज़्यादा प्यार फरमाने वाला अल्लाह है। अल्लाह ऐ वो मौला जो आदम का रब है, ऐ नूह के रब, ऐ इब्राहीम के रब, ऐ मूसा के रब, ऐ ईसा के रब, ऐ जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परवरदिगार, तुझको तेरी अज़मतों का वास्ता आज इलाहुल आलमीन हमारी मग़फ़िरतों के फ़ैसले फरमा, आफ़ियतों के फ़ैसले फरमा। इलाहुल आलमीन हमारे इल्म को हमें नाफ़े इल्म अता फरमा। इलाहुल आलमीन हमारी रोज़ी में बेपनाह बरकत अता फरमा। अल्लाह जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, अल्लाह तेरे इस भिखारी बंदे का सवाल है, सवाल करने वाला तो बहुत ही बेवक़्त है, लेकिन तू तो गनीउल हमीद है मौला। अल्लाह तेरा ये हक़ीर बंदा दुआ करता है, जितने लोग यहाँ मौजूद हैं इन सब को इनके बाल बच्चों समेत हज बैतुल्लाह की तौफ़ीक़ अता फरमा दे। अल्लाह इन सबको इनके बाल बच्चों समेत हज बैतुल्लाह की तौफ़ीक़ अता फरमा दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।